शंका बना हुआ रहता है। इसलिए कागजात मुताबिक तनुक ठाकुर को पूर्वजों का ज़मीन है, इनके पास खतियान है और इसके ऊपर जो पूर्व में रघुमंडल जो केस किए थे पूर्वजों के ऊपर, उन सभी को झेलते हुए डिग्री प्राप्त हैं और ज़मीन पर आज दबंगई के कारण और ये सीधा सरपट होने के कारण, छोटे जाति होने के कारण इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ मधेपुरा प्रशासन से, एसपी से, डीएम से, अंचल अधिकारी से और थाना प्रभारी से कि आप इनके तनुक ठाकुर के आवेदन पर ज़मीन संबंधी मामला है, जांच करते हुए और न्यायालय का आदेश कॉपी भी इनके पास है, उनको सभी को खतियान को देखते हुए, खाता खेसरा को मिलान करते हुए इनका संपत्ति सौ सम्मान बिहार सरकार के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं दिलाने में इन गरीब को मदद करें। आज अगर यदि मधेपुरा प्रशासन भूमाफियाओं पर, दबंगों पर नकल कसने में कारगर हैं तो आज इनको न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता। और मेरा निवेदन है कि तनुक ठाकुर को न्याय मिलना चाहिए और इनकी सारी ज़मीन को रघुमंडल के वंशज जो अभी वर्तमान में हैं वो जो है गलत कागजात बनाकर इनको तरह तरह से तंग परेशान करके इनका ज़मीन को हथिया लिए हैं। तो मैं मधेपुरा का उस गांव का, किस गांव का आप हैं? टेकठी भांज का जो है वार्ड नंबर 2 का ये रहने वाले हैं। वहाँ का पार्षद, वहाँ का मुखिया से भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया करके इनको सहयोग करें और कागजी सबूत हम जो देखा है उनके मुताबिक इसको न्याय मिलना चाहिए और उस पर गलत करने वाला पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं मधेपुरा प्रशासन से कि इनको सहयोग कीजिए। आवेदन भी लिख के दिया, फिर मैं पुनः थाना प्रभारी को आवेदन देने की मैं इनको बात, आप थाना में आवेदन दीजिएगा और थाना प्रभारी का नंबर लाइएगा, हम बात करेंगे और आपको न्याय दिलाने की बात करेंगे। आप अपना अंचल का सीओ का भी नंबर लाइएगा, ठीक है। और इनका ऑनलाइन नहीं हो सका और ये ऑनलाइन का मामला ये प्राय जो आप देख रहे हैं कि हमारे लाइन में खड़ा है, हाँ तुमको क्या ज़रूरत है करने, प्राय जो लाइन में जो खड़ा है इन सभी का मामला वही है कि RS सर्वे में इनके पूर्वजों का कागजात है और चकबंदी में किसी और का नाम से चढ़ा दिया गया है। पूर्वजों का रकबा छूट गया है, खेसरा छूट गया है और लोग जो होशियार हैं, अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी से मिलकर कर्मचारी अंचल अधिकारी को पैसा देकर गलत जमाबंदी खोलाकर उस ज़मीन को हथियाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा छेदी ऋषि, सुरेश ऋषि को लाल कार्ड के द्वारा ज़मीन दिया गया, जो तबाद करता था, रानी पत्रा का मैटर है। ये भी एसपी साहिबा स्वीटी सरावत जी को आवेदन दिए थे वो हमारे कहने पर, तो वहाँ से एसपी साहिबा के कार्यालय से आदेश हुआ है, हाँ, रानी पत्रा थाना को, जिसमें रानी पत्रा के थाना जांच अधिकारी मिस्टर किशोरी जी जो एसआई हैं, जांच पड़ताल करने गए थे स्थल पर, तो उनके द्वारा कागजात देखा गया और उनसे जब हम फ़ोन पर बात करने पर उनकी बातों से जैसे लगा कि अंचल अधिकारी को कार्यालय में रहना ही नहीं चाहिए बल्कि थाना प्रभारी ही ज़मीन का कागज़ दे के डिसाइड कर देंगे। ताज्जुब है, जबकि थाना अध्यक्ष को ज़मीन का कागजात देखने का भी नहीं आता है और राइट भी नहीं है। आप विवाद होता है तो उसको रोक लगा सकते हैं, 107 लगा सकते हैं, 144 लगा सकते हैं, माफियाओं पर कार्रवाई कर सकते हैं, अगले का कागज़ जांच कर सकते हैं।
तो ये जो छेदी ऋषि का जो बिहार सरकार के द्वारा कागज़ दिया गया है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। अब अगले का जो कागजात देखने की पारी है, उन्होंने थाना को क्या कागजात दिखाया दरोगा को, जो दरोगा साहब कहते हैं कि नहीं उनके पास केवाला है, तो क्या केवाला सही है या गलत है वो भी जांच कर लीजिए आप, या लिख के दीजिए, ताकि फिर मैं एसपी स्वीटी सरावत जी के यहाँ मैं फिर इनको भेजूंगा और बात करेंगे कि क्या गरीबों को न्याय मिलेगा, कि थाना के आपका दरोगा ही कागजात देख के डिसाइड कर देंगे कि ना अगले का केवाला है। जब अगले का केवाला है तो उसका आज तक जमाबंदी नहीं खुला। क्या नाम है आपका विपक्षी का? हबीब समेत। हबीब समिति, महेंद्रपुर घर है जी, छतिया का है हबीब समिति। हबीब समिति को कहाँ से केवाला कैसे प्राप्त है, थानादार साहब आप कैसे जांच कर लिए, ये तो ताजुब है। हम तो कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी संजीव कुमार जी का जांच करने का ही है। तो क्या संजीव कुमार जी बताइए कि छेदी ऋषि सुरेश ऋषि का आप जो कागजात बना कर दिए हैं, उस कागजात को आपने बिहार सरकार के द्वारा लाल कार्ड दिया, तो गलत कैसे हो गया? और दूसरे का ज़मीन आप लाल कार्ड दिए इसको, ये जोताबाद में तार कागज़ कौन सा बनाकर जांच नहीं कर रहे हैं, बार बार आवेदन दे रहे हैं, तो क्या उरांव मुसहर संथाल ये सब को कानून व्यवस्था उसके लिए नहीं है? क्या बिहार में पूर्णिया में उसके लिए जीने लायक नहीं है? क्या उसको ज़मीन नहीं होना चाहिए? उसकी ज़मीन में जब ज़बरदस्ती भाई मखाना लगा दिए हैं और थाना जाते हैं, थानेदार को आप कौन सा मखाना उनको खिला देते हैं, उनका गाना गाने लगते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि उनका कागजात जांच कीजिए, हमारा सहयोग है, सहयोग, मैं अभी कह देता हूँ कि उसका कागजात फर्जी है। आप जो दिए है बिहार सरकार के द्वारा बना के दिया गया है, वो कागजात कौन वैलिड कैसे कर रहे हैं? सीओ साहब आप लिख के दीजिए। क्यों ना सीओ के ऊपर जो है मुकदमा किया जाएगा कि आप जो है गलत काम करते, एक ही ज़मीन को 3 तसिया लगाकर किसी को लाल कार्ड देते हैं, किसी का केवाला करवा देते हैं, ज़मीन रसीद किसी का करता है और कब्जा किसी का करा देते हैं। इस तरह का मामला आ रहा है। और आप जो जमाबंदी दे रहे हैं कि आपका कोई अगर छूट गया है सुधार हेतु, तो वो तो सुधार आप पेपर पर करिएगा। सरजमी पर जो दबंग लोग फर्जी कागजात के आधार पर जो कब्जा करके रखा है, ये डगरुआ का भी मैटर है। ये गरीब आदमी चिल्ला रहा, न सीओ सुन रहा है, न डिसलार सुन रहा है, न डीएम सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न न्याय दे रहा है। आखिर क्यों? खाता खेसरा नंबर 160 के बाद ही न 61 बनता है। तो 160 खेसरा में उसका रकबा को काट कर 61 को बनाकर, 61 का आधार नहीं, पूर्व का आरएस में कोई कागज़ नहीं, चकबंदी में कागज़ नहीं, और फर्जी कागज़ बलेसर सहनी बनाकर, बलेसर महतो बनाकर मुसहरू महतो को परेशान करना और अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा न्याय नहीं करना, तो समझ लीजिए कि पूर्णिया बिहार में आपका ज़मीन संबंधी किस प्रकार से न्याय चल रहा है। थानेदार अपना कानून चला रहे हैं, सीओ साहब अपना कानून चला रहे हैं, डीएम साहब तो खैर डीएम है, अपना कानून चला रहे हैं, एसपी साहब अपना कानून चला रहे हैं, और गरीब गुरबा को क्या न्याय मिलते हैं? थाना सुनता है? नहीं सुनता है। और एक चीज़ गलत है कि थाना के द्वारा ये डिसाइड करना कि उसका केवाला उसका खतियान है, ये गलत बात है। आपका काम है 144 160 लगाना। अभी BSNS के मुताबिक जो धारा लागू किया गया है, उसके आप एवज में मामला कोर्ट में भेजिए। अगला कागज़ देगा, जो दोषी होगा वो बेदखल होगा। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, और सीओ से, डीएम से, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से कि कोई भी अगर हो तो वहाँ प्रशासन को इन्वॉल्व करके ज़मीन खाली कराकर जिसका कागज़ हो उसको सुपुर्द करवाइए। और अवैध कब्जाधारी और भू माफियाओं पर, गलत करने वाला पर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, ताकि गरीब गुरबा को न्याय पर भरोसा हो, विश्वास हो, न्याय मिल सके। आज हमारे पास मधेपुरा से आया हुआ, डगड़ुआ से आया हुआ, मजेली से आया हुआ, कटिहार से आया हुआ, बनमनखी से आया हुआ, बनमनखी से आया है ना, बनमनखी से आया हुआ, ये जो महेंद्रपुर से आया हुआ,
ये तमाम जो गरीब गुरबा रहे हैं कागजात लेके, उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है और न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ताज्जुब की बात है, सोचने की बात है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज़मीन संबंधी में सुधार तब होगा जब अंचल अधिकारी कर्मचारी और थाना अध्यक्ष पर जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगा, तब तक जाकर जो है ज़मीन संबंधी कड़ा कानून नहीं होगा, इसमें दायित्व तो नहीं दिया जाएगा अधिकारी को, तब तक ज़मीन संबंधी मार काट और इसका निपटारा संभव नहीं है। वो भी खास करके पूर्णिया में है, पूर्णिया पूर्व अंचल में इतना घोटाला हुआ है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये लोग कार्रवाई करने से भागते हैं क्योंकि अधिकारी पदाधिकारी को जानकारी की अभाव है। आप सीओ बन गए, डीएम बन गए, डिसलार बन गए, एसडीओ बन गए और कागजी मिलान, कागजात का दलील, केवाला फर्जी खतियान, फर्जी रसीद अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं, जांच नहीं कर पाते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से नौकरी छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए। और आप नौकरी भी कर रहे हैं, बैठकर आप बुरोकरी भी करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और सभी प्रकार की आदिवासी सरकारी ज़मीन, अशोक ठाकुर की पूर्वज की ज़मीन, माने तरह तरह का जो है आप ज़मीन जो है मनमानी ढंग से जमाबंदी खोलकर खरीद बिक्री कर रहे हैं और हम लोग चिल्ला रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग जैसे चलाइए, जिस दिन जनता जग जाएगा कॉलर पकड़ के अपना पूर्वज का, अपना संपत्ति का हिसाब कर लेगा। कान खोलकर सुन लीजिए। धन्यवाद।